नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस पेपर 12 में। और भक्ति काल का 7वां पेपर है। 6 पेपर हो चुके हैं, 6 में 2 और 5 बाकी हैं, यानी केवल 4 ही पेपर हुए हैं। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जिन साथियों ने भक्ति काल के अन्य पेपर आदिकाल और रीतिकाल को नहीं पढ़ा है, वो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य पढ़ें। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। और रामबाण वन लाइनर नोट्स, जिसमें आज तक आए हुए सभी प्रश्नों का संकलन है, वो वन लाइनर रूप में है। लगभग ब्रह्मास्त्र सीरीज नाम से कुछ पढ़े हुए हैं और कुछ ऐसे ही पढ़े हुए हैं, उन्हें जाकर ज़रूर देखें, जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। आइए आज पहला प्रश्न शुरू करते हैं। अनुराग बांसुरी में अर्धाली के बाद धत्ता के लिए किस छंद का प्रयोग हुआ है? अनुराग बांसुरी में अर्धाली के बाद धत्ता के लिए किस छंद का प्रयोग हुआ है? अनुराग बांसुरी की सबसे पहले तो भाषा पूछी जाती है, तो इसकी भाषा अवधी है और अवधी का अपना निजी छंद बरवे है। बी विकल्प सही है, अवधी भाषा है इसकी। मुल्ला दाऊद कहाँ के रहने वाले थे? अगला प्रश्न है, मुल्ला दाऊद कहाँ के रहने वाले थे? जैसनगर, जयपुर, रायबरेली, जौनपुर। तो जौनपुर के तो कुतुबन थे। जैसनगर के जैसी, जो कि अब अमेठी में पड़ता है, लेकिन मुल्ला दाऊद रायबरेली डलमऊ के थे, जो आज भी रायबरेली जिले में ही आता है। लखन सेन पद्मावती की रचना किस भाषा में हुई है? लखन सेन पद्मावती की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी, राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। सही विकल्प है, राजस्थानी में हुई है। कुतुबन किस नगर की शोभा बढ़ाते थे? कुतुबन किस नगर की शोभा बढ़ाते थे? शोभा बढ़ाने से तात्पर्य ये है कि वो कहाँ पैदा हुए थे, तो जौनपुर। अभी पहला ही प्रश्न था। वह प्रेमाख्यान जिसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। वह प्रेमाख्यान जिसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। माधवानल, कामकंदला, छिताई वार्ता, प्रेमलता की कथा, रूपमंजरी। तो माधवानल कामकंदला एक ऐसा प्रेमाख्यान है जिसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। माधवानल कामकंदला कई लोगों ने लिखा है, 2 से 3 लोग मिलते हैं। आलम ने जो लिखा है उसमें केवल चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है, लेकिन जो गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है उसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। गणपति दोहा छंद। यदि आलम का पूछ लिया जाए तो उन्होंने चौपाई में लिखा है। रामचरितमानस पूर्ण हुआ। छठा प्रश्न है, रामचरितमानस पूर्ण हुआ 2 वर्ष, 2 वर्ष 7 माह, 3 वर्ष, 2 वर्ष 6 माह। तो 2 साल 7 महीने में रामचरितमानस पूरा हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने राम कथा का वर्णन किया है। गुरु गोविंद सिंह ने राम कथा का वर्णन किया है। अंग विलास में, अवध विलास में, गोविंद रामायण में, रामायण में। तो उनकी रचना है गोविंद रामायण, जिसमें उन्होंने राम कथा का वर्णन किया है। अवध सागर के रचनाकार हैं। अवध सागर के रचनाकार हैं द्वारका प्रसाद, नवल सिंह, भगवंत राय खींची, जानकी रसिक शरण। अवध सागर जानकी रसिक शरण की रचना है। डी विकल्प सही है। हनुमत पच्चीसी के रचनाकार हैं। हनुमत पच्चीसी के रचनाकार हैं भगवंत राय खींची,
नवल सिंह, रामचरण दास, विश्वनाथ सिंह। तो हनुमत पच्चीसी के रचनाकार भगवंत राय खींची हैं। आनंद रघुनंदन एक दो बार और भी बताया जा चुका है। आनंद रघुनंदन नाटक विश्वनाथ सिंह का है। सी विकल्प सही है। या लटुकी अरुकामरिया पर, या लटुकी अरुकामरिया पर राज तिहु पुर को तजि डारो पंक्ति के रचनाकार कौन है? रसखान, नंददास, सुंदरदास, सूरदास। तो रसखान की पंक्तियां हैं। या लटकी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तजि डारो, रसखान की पंक्तियां हैं। 12वां प्रश्न है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशों जाहि निरंतर गावें। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशों जाहि निरंतर गावें। पंत किस कृष्ण भक्त की है? मीराबाई, नंददास, रसखान, सूरदास। तो ये रसखान की पंक्ति है। रसखान की पंक्ति है। शेष महेश गणेश दिनेश, तुरंत रसखान मारिए। 13वां प्रश्न है, द्वादश यश मधुमालती काव्य ग्रंथ किसके हैं? अभी तक मधुमालती मंझन करते चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मंझन तो विकल्प में ही नहीं है। छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, श्री भट्ट, चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास अष्टछाप के कवि हैं और इन्होंने ही द्वादश यश और मधुमालती काव्य ग्रंथ लिखे हैं। गौड़ी संप्रदाय के रचनाकार हैं। गौड़ी संप्रदाय के रचनाकार कौन हैं? हरिदास, कृष्ण चैतन्य, रामानुज, श्री गदाधर भट्ट। तो गौड़ी संप्रदाय के रचनाकार कृष्ण चैतन्य या चैतन्य महाप्रभु हैं। बी विकल्प सही है। 15वां प्रश्न है, किस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? ये शायद पहले या दूसरे पेपर में भी था, पहले या तीसरे में। तो भक्ति काल के 8 पेपर हैं, जिनमें से ये 7वां चल रहा है। दूसरा और 5वां भी नहीं हुए हैं। 400 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। जाकर अवश्य पढ़ें साथियों। भक्ति काल आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा वादा है। किस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? तो हरिदासी संप्रदाय या सखी संप्रदाय। टट्टी कहने का मतलब वो नहीं है। टट्टी का मतलब है बांस की जो टटियाँ होती हैं, इसके कारण इसे टट्टी संप्रदाय कहा जाता है। मंझन कहाँ के रहने वाले थे? 18वां प्रश्न है, नहीं 16वां है। मंझन कहाँ के रहने वाले थे? बनारस, चुनार, देवगिरी, बांदा। तो मंझन चुनार के रहने वाले थे और मधुमालती इन्हीं की रचना है। बी विकल्प सही है। सुजान किस प्रेमाख्यान का नायक है? सुजान किस प्रेमाख्यान का नायक है? मधुमालती, मृगावती, चित्रावली, रसरतन। तो सुजान उस्मान का चित्रावली प्रेमाख्यान काव्य का नायक है। सी विकल्प सही है। भारतीय सूफी कवि इस्लाम की किस शाखा में आते हैं? भारतीय सूफी कवि इस्लाम की किस शाखा में आते हैं? सरा, बेशरा, हफीस, हनीफ। सही विकल्प है बेशरा, बेसरा में आते हैं। निम्नलिखित में संगत युग्म का चयन कीजिए। निम्नलिखित में संगत युग्म का चयन कीजिए। कल्लोल, मृगावती, कुशल लाभ, छिताई वार्ता। कल्लोल या कुशल लाभ, पहले कल्लोल ने लिखा, उसमें कुछ पद जोड़े कुशल लाभ ने,
एक रचना है ढोला मारूरा दूहा, मृगावती कुतबन की है। छिताई वार्ता नारायण दास की है। रसरतन पुहकर की है। उस्मान की चित्रावली है। संगत युग्म ढूंढना था तो कुतबन की मृगावती है। सी विकल्प सही है। निम्नलिखित में संगत बताइए। ढोला मारूरा दूहा अभी बताया। कल्लोलिया कुशल लाभ, मधुमालती पुहकर, रसरतन और इनके पुहकर की रचना है रसरतन और मधुमालती की मंजन। कहरानामा जायसी, 52 अखरी मंजन गलत है। सी विकल्प इसमें संगत है। माधव हम परिणाम निराशा, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? सूरदास, नंददास, विद्यापति, तुलसीदास। तो ये विद्यापति की पंक्ति है। माधव हम परिणाम निराशा आदिकाल जिन साथियों ने नहीं पढ़ा उसमें ये पाएंगे आप, ये पंक्ति कई बार आई है। किस भक्तिकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की है? किस भक्तकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की है? तुलसीदास, सूरदास, गंग, मीरा। तो नायिका भेद की रचना की है सूरदास ने। बी विकल्प सही है। मीरा का निधन कहाँ हुआ था? वृंदावन, मथुरा, राजस्थान, द्वारका। डी विकल्प सही है। मीरा का निधन द्वारका में हुआ था। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रजभाषा, अवधी, बंगला, भोजपुरी। तो ध्रुपद गायन की बात आए तो ब्रज भाषा से संबंधित है। ए विकल्प सही है। अवधी भाषा का अपना छंद है। अवधी भाषा का अपना छंद है, अभी शुरू में बताया गया। बरवय अवधी भाषा का निजी छंद है। निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम क्या है? निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम क्या है? आनंद तीर्थ, नियमानंद, सुदर्शन, आरूढ़ी। नियमानंद इनका वास्तविक नाम है निम्बार्काचार्य का। दोनों में नी आता है, याद रखेंगे। निम्बार्क संप्रदाय का कवि नहीं है। निम्बार्क संप्रदाय का कवि नहीं है। श्रीभट्ट, हरिव्यास देव, परशुराम देव, ध्रुवदास। निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित नहीं है ध्रुवदास, बाकी सब निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। युगल शतक के रचनाकार हैं। युगल शतक के रचनाकार हैं श्रीभट्ट, हरिराम व्यास, हरिव्यास देव, चतुर्भुजदास। युगल शतक के रचनाकार श्रीभट्ट हैं। ए विकल्प सही है। वेदांत कौस्तुभ, वेदांत कौस्तुभ किसकी रचना है? परशुराम, निम्बार्काचार्य, श्रीनिवासाचार्य, गौरमुखाचार्य। वेदांत कौस्तुभ श्रीनिवासाचार्य की रचना है। सी विकल्प सही है। निम्न रचनाओं में कौन सी निम्बार्काचार्य की नहीं है? निम्न रचनाओं में कौन सी निम्बार्काचार्य की नहीं है? दशाश्लोकी, वेदांत पारिजात सौरभ, महावाणी, प्रपन्न कल्पवल्ली। तो महावाणी निम्बार्काचार्य की नहीं है, बाकी सभी निम्बार्काचार्य की हैं। संगत कौन सा है? 31वां प्रश्न है। संगत कौन सा है? जायसी, रसरतन, गणपति, ज्ञानबोध, असाहित, चित्ररेखा, नंददास, रसमंजरी। यही संगत है, बाकी सभी विकल्प कहीं ना कहीं अभी तक आ चुके हैं। माधवानल काम कंदला गणपति की पूछी जाती है। असाहित हंसावली, जायसी पद्मावत या कहरानामा अखरावट, कुछ भी हो। ज्ञान कवि ज्ञानदीप, संगत युग्म बताना है। 32वां प्रश्न है।
जान कवि, ज्ञानदीप, शेख नबी, कथा कनकावती, नरपति व्यास, पूर्व मीमांसा भास, वल्लभाचार्य, अणुभास। तो वल्लभाचार्य की रचना है अणुभास और यही संगत विकल्प है। निम्नलिखित में से संगत है। 33वां प्रश्न है, ज्ञानदीप, शेख नबी, नल दमयंती, वल्लभाचार्य, वैष्णव मताब्ज भास्कर, विष्णु स्वामी, सर्वज्ञ सूक्त, रामानंद। ज्ञानदीप की रचना है शेख नबी और यही संगत है। असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का चयन कीजिए। कहरानामा जयसी, नल चरित्र मुकुंद सिंह, माधवानल कामकंदला गणपति, जो कि सिर्फ दोहा छंद में है। यहीं अगर आलम विकल्प में होता तो वह केवल चौपाई छंद में है। रस रतन पुहकर की है, ना कि रहीम की। सी विकल्प असंगत है। निम्न युग में असंगत छांटिए। असंगत छांटना है। अर्जुन देव असादीवार, असाइथ हंसावली, मुल्ला दाऊद चंदायन, दामोदर कवि लखन सेन, पद्मावती कथा। ये तो सही है परंतु ये गलत है। अर्जुन देव असादीवार ये गलत है। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। प्रेम मार्गी धारा में, रीति काव्य धारा में, कृष्ण भक्ति धारा में, राम काव्य धारा में। कृष्ण भक्ति धारा में कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। सी विकल्प सही है। हरिव्यास यशामृत किसकी रचना है? हरिव्यास यशामृत किसकी रचना है? श्री भट्ट की, श्रीनाथ की, श्री स्वामी की, हरिव्यास की। तो नाम ही आ गया है, डी विकल्प सही है। हरिव्यास यशामृत हरिव्यास की रचना है। लोटा तुलसीदास को लाख टकों को मोल। लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल पंथ के रचनाकार हैं होल राय, हरिव्यास, रहीम, मीरा। होल राय की पंक्ति है, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, होल राय। हितजू को मंगल ग्रंथ किसका है? नंददास, चतुर्भुजदास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी। हितजू को मंगल चतुर्भुजदास की रचना है। असंगत युग्म कौन है? असंगत युग्म कौन है? स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास। ये तो सही है, ये संगत है, बाकी के 3 में होगा। टट्टी संप्रदाय हरिदास, ये भी सही है। तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम, बारकरी संप्रदाय चक्रधर। तो चक्रधर ने महानुभाव संप्रदाय चलाया था, महानुभाव। वहीं बारकरी संप्रदाय पुंडलीक या संत ज्ञानेश्वर ने चलाया था। पुंडलीक या संत ज्ञानेश्वर। 41वां प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले आचार्य हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले आचार्य हैं हरिदास, नियमानंद देखिए निम्बार्काचार्य की जगह नाम आ गया नियमानंद, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश। तो यहाँ पे डी विकल्प सही है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले हित हरिवंश हैं। हित 84 के रचनाकार हैं चतुर्भुजदास, हित हरिवंश, रूप रसिक देव,
परशुराम देव। हित हित 84 के रचनाकार हित हरिवंश हैं। बी विकल्प सही है। 43वां प्रश्न है, इनमें से कौन कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है? इनमें से कौन कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है? सुदर्शन, हित हरिवंश, हरिराम व्यास, निम्बार्काचार्य। कृष्ण की वंशी का अवतार हित हरिवंश को माना गया है। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी सलेमाबाद, ब्रजलोक, नगला, भरतपुर। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी सलेमाबाद में है। ए विकल्प सही है। रस रत्नावली ग्रंथ किसका है? रस रत्नावली ग्रंथ किसका है? चतुर्भुज दास, ध्रुवदास, धर्मदास, नेही नागरीदास। तो रस रत्नावली ग्रंथ ध्रुवदास का है। बी विकल्प सही है। 46वां प्रश्न है, निम्न में असंगत है। ये संगत और असंगत जरूर पढ़ें, ध्यान से अंडरलाइन करें, गोला करें, लेकिन प्रश्न गलत ना हो। निम्न में असंगत है, मंजन मधुमालती, जटमल माधवानल कामकंदला, कुतुबन मृगावती, नारायण दास छिताईवर्ता। तो जटमल की माधवानल कामकंदला नहीं है, बाकी सभी रचनाएं सही हैं। असंगत क्रम बताइए। चित्ररेखा जायसी, नल दमयंती, नरपति व्यास, अणुभाष्य वल्लभाचार्य, पूर्व मीमांसा भाष्य विष्णु स्वामी। असंगत यही है। डी विकल्प सही है। बुरहान या बुढ़न किसके गुरु थे? कई बार आ चुका है। उस्मान, शेख नबी, कुतुबन, नूर मोहम्मद। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान या बुढ़न था। अगला प्रश्न है, उस्मान के गुरु थे हाजी बाबा, मोइनुद्दीन, नूर मोहम्मद, शेख मोहिदी। हाजी बाबा उस्मान के गुरु थे। ए विकल्प सही है। वहीं शेख मोहिदी लिखा है, जायसी के गुरु थे। 50वां प्रश्न है, पीयूषो कहें संदेशना हे भौरा हे काग, सो धनी विरहे जरी मोई तहिग धुआं हमह लाग। पंक्ति किस कवि की है? पीयूषो कहें संदेशड़ा हे भौरा हे काग, सो धनी विरहे जरी मोई तहिग धुआं हम लाग। पद्मावत से है, मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियां हैं। 51वां प्रश्न है, निम्न में से संगत कौन सा है? इसको यहीं पे छोड़ते हैं साथियों, और आपसे निवेदन है कि ये सीरीज अनवरत चलती रहेगी। अभी 3 या 350 प्रश्न अभी बाकी हैं। पढ़ते रहिए, परीक्षा नज़दीक है, सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।